जरा सोचो, तुम रेगिस्तान के बीचों बीच एक खूबसूरत लड़की के साथ अजीबोगरीब जगह पर फंस जाओ जहाँ से निकल पाना नामुमकिन सा लगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक बंजर रेगिस्तान में, जहाँ हम एक मिट्टी से लथपथ बच्चे को इंसानी उंगली चबाते हुए देखते हैं। फिर जल्द ही हम सैम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो घूमते घूमते इस इलाके में आ पहुंचा था। असल में वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था जो यहाँ सोलर एक्लिप्स की बेहतरीन तस्वीरें खींचने आया था। फिर कुछ ही पलों में सूर्य ग्रहण शुरू हुआ और सैम ने बेहद सुंदर तस्वीरें खींची। अपना काम पूरा होने पर वो वापसी के लिए अपनी गाड़ी की ओर चल पड़ा, पर तभी उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ी जो अकेला बैठा रो रहा था। सैम ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो बच्चे ने कहा कि वो अपने माँ बाप से बिछड़ गया है। तब सैम ने उसे अपनी गाड़ी में चलने को कहा ताकि वो मिलकर उसके माँ बाप को ढूंढ सके, लेकिन वो बच्चा अचानक खड़ा होकर उल्टी दिशा में चलने लगा। उसने कहा कि उसके माँ बाप इस तरफ हैं, जिससे सैम को कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन वो इतने छोटे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए वो भी उसके पीछे चल दिया। कुछ देर चलने के बाद सैम को एहसास हुआ कि जल्द ही रात हो जाएगी, इसलिए उसने बच्चे को वापस मुड़ने को कहा, और तब वो बच्चा सैम को गालियां देकर भाग निकला। अब सैम वापस भी नहीं जा सकता था क्योंकि उसकी गाड़ी यहाँ से बहुत दूर थी। उसने रास्ता ढूंढने की कोशिश की, पर जल्द ही वो रास्ता भटक गया। साथ ही उसके फोन में सिग्नल तक नहीं आ रहे थे। फिर कुछ देर बाद सैम को दूर से एक औरत के गाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज का पीछा करते हुए एक घाटी तक आ पहुंचा जिसमें एक छोटा सा घर बना हुआ था। फिर उसे एक सीढ़ी दिखाई दी तो वो उसके जरिए नीचे पहुंच गया। वहां जाकर उसने घर का दरवाजा खटखटाया तो अलीना नाम की एक औरत ने दरवाजा खोला। सैम ने उसे अपनी हालत बताई, लेकिन अलीना उसकी बातों से ज्यादा हैरान नहीं हुई। उसने बड़े आराम से सैम को अंदर बुलाकर खाना खाने को कहा। सैम ने पूछा कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा, मगर अलीना ने कोई जवाब नहीं दिया। सैम के पास अब कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप एक बेड पर लेट गया। बाद में सैम ने देखा कि अलीना दूसरे कमरे में कपड़े उतार कर नहा रही थी, जिससे वो थोड़ा घबरा गया, पर फिर वो आंखें बंद करके सो गया। अगली सुबह वो अलीना के लिए कुछ पैसे रखकर बाहर निकला तो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो घर चारों ओर से बड़ी सी पहाड़ी से घिरा हुआ था, और तो और कल रात वाली सीढ़ी का निचला हिस्सा भी टूट गया था। जब सैम ने अलीना से इसके बारे में पूछा तो अलीना ने कहा कि यहाँ के लोग कभी कभी सीढ़ी ले जाते हैं अपने काम के लिए और जल्द ही लौटा देंगे। फिर सैम ने इसके अलावा बाहर जाने का कोई रास्ता पूछा, पर अलीना ने कहा कि और तो कोई रास्ता ही नहीं। इससे सैम काफी परेशान हो गया, क्योंकि अब उसे एक और दिन यहीं रुकना पड़ेगा। खैर, फिर उसने आसपास के खूबसूरत नजारों की तस्वीरें खींचकर वक्त काटा। बाद में उसने पहाड़ी चढ़ने की भी कोशिश की, पर भयंकर गर्मी की वजह से वो ऐसा नहीं कर सका। खैर, फिर अगले दिन उसने अलीना के घर में चढ़ाई के काम में आने वाली चीजें ढूंढी, तो उसे एक हथौड़ी मिल गई जिसकी मदद से वो पहाड़ चढ़ने लगा। कुछ देर बाद ही बच्चों ने उसके ऊपर किसी जानवर की लाश फेंक दी, जिससे वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। जब सैम की आंख खुली तो उसने देखा कि रात हो चुकी थी और वो भयंकर दर्द में था, क्योंकि हथौड़ी गलती से उसके पैर पर गिर गई थी। सैम ने मदद की गुहार लगाई तो अलीना उसके पास आई और उसने उसके पैर से हथौड़ी निकाली। कुछ पलों बाद सैम फिर से बेहोश हो गया तो अलीना ने उसे अंदर लाकर उसकी मरहम पट्टी की। 2 दिन बाद उसकी तबीयत ठीक हुई और उसने फिर से यहाँ से निकलने की कोशिश की। उसने पहाड़ी की चोटी को देखकर मदद की गुहार लगाई, पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। तब सैम ने गुस्से में आकर अलीना को घर से बाहर निकाला और पूछा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। अलीना ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि वो उसका ध्यान रख सकती है, पर सैम ने चिल्लाकर कहा कि वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना चाहता है। अलीना ने उसके नजदीक आने की कोशिश की, पर सैम ने कहा कि मैं अकेला ही ठीक हूँ, दूर हो जाओ मुझसे। फिर कुछ समय बाद कॉर्वस नाम का एक लड़का और उसकी बहन पहाड़ी के ऊपर आए और कॉर्वस ने सैम को आवाज दी। सैम ने उसे बताया कि वो यहाँ फंस चुका है और उसे बाहर निकलने में मदद चाहिए। तब कॉर्वस ने कहा कि वो रस्सी लेकर जल्द ही वापस आएगा। ये सुनकर सैम बहुत खुश हो गया और कॉर्वस का इंतजार करने लगा। बाद में कॉर्वस ने सैम की ओर रस्सी फेंक कर उसे खुद को बांधने को कहा। सैम ने ऐसा ही किया, जिसके बाद कॉर्वस और बाकी लड़के मिलकर उसे ऊपर खींचने लगे, पर फिर वो बीच में रुककर अचानक सैम का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने रस्सी आगे पीछे घुमाकर सैम को परेशान करने की कोशिश की और एक लड़के ने उसके चेहरे पर पेशाब तक कर दिया। जल्द ही सैम एक पत्थर से जा टकराया और हवा में लटकते हुए ही बेहोश हो गया। तभी अचानक अलीना वहां आ गई और लड़कों को अपनी भाषा में डांटने लगी, जिससे वो सब डर कर भाग गए। बाद में रात को जब सैम की आंख खुली तो वो अलीना के बेड में था। उसने एक बार फिर से बाहर निकलने की कोशिश की, पर वो कमजोरी के कारण जमीन पर ही गिर गया। उसे बुरी तरह रोता देख अलीना ने सलाह दी कि भाई इसको अपनी किस्मत मान के अपना लो ना, क्यों जाना चाहते हो यहाँ से। तब सैम ने उससे पूछा कि आखिर उन लड़कों ने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया। तो अलीना कहने लगी कि ये आवारा लड़के हैं जिन पर उसे ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद सैम ने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया था और अब वो शांति से वहाँ रह रहा था। अलीना भी उसका पूरा ख्याल रखती थी, जिस वजह से सैम भी अब उसे थोड़ा पसंद करने लगा था। फिर एक दिन एक लड़का उसके लिए बैग लाया जिसमें खाना और बाकी जरूरत का सामान था। ये देखकर सैम ने पूछा कि ये सब कहाँ से आया। तो अलीना ने कहा कि सवाल पूछने की बजाय मिली हुई चीजों से खुश रहना सीखो। ये सुनकर सैम को लगा कि शायद अलीना भी उसकी तरह फंसकर यहाँ रह रही है।
फिर शाम को सैम शराब के नशे में था तो अचानक उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो हथौड़ा लेकर बाहर आया तो उसने देखा कि कॉर्वस एक औरत के भेष में बैठा था। कॉर्वस ने फिर से उसका मजाक उड़ाया, उसका हथौड़ा छीना और उसका चेहरा चाटकर भाग निकला। इससे सैम को इतना गुस्सा आया कि वो घर में आकर अलीना पर चिल्लाने लगा। वो अलीना को कहने लगा कि तुमने ही इन लड़कों को अपनी जिंदगी पर काबू करने का हक दे रखा है। मगर अलीना ने कहा कि उसे चुपचाप सो जाना चाहिए। इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर कपड़े उतार कर नहाने लगी। ये देखकर नशे में धुत सैम से रहा नहीं गया और उसने अलीना के साथ रात गुजारी। फिर कुछ दिन बाद जब सैम बगीचे में काम कर रहा था तो लीपस नाम के एक लड़के ने ऊपर से आवाज देकर पूछा कि वो क्या कर रहा है। सैम ने कहा कि वो खेती कर रहा है। तब लीपस ने उससे खेती के बारे में पूछा तो सैम ने उसे बताया कि किस तरह बीज बोने से अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं। तब लीपस को इसमें दिलचस्पी हुई तो सैम ने कहा कि वो उसे ये सब सिखा सकता है, पर बदले में लीपस को उसकी मदद करनी होगी। मगर वो लड़का काफी घबराया हुआ था, इसलिए फटाफट वहाँ से चला गया। बाद में जब सैम घर पे था तो उसे एक औरत की काफी पुरानी तस्वीर दिखी तो उसने अलीना से पूछा कि ये कौन है। अलीना ने कहा कि वो इस जगह पर आने वाली पहली माँ थी। सैम को कुछ समझ नहीं आया, पर तभी अलीना ने कहा कि वो माँ बनने वाली है। उसने कहा कि सैम पर उसकी देखभाल करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, पर सैम ने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि अलीना ने उसे फंसाया है। वो नहीं चाहता था कि उसका बच्चा एक पागल औरत की गोद में पले। खैर फिर अगली सुबह सैम जॉगिंग कर रहा था तो लीपस फिर से वहाँ आकर उससे बातें करने लगा। सैम ने उससे मदद मांगते हुए कहा कि अलीना माँ बनने वाली है, इसीलिए उन्हें वहाँ से निकलना होगा। उसने लीपस को रस्सी लाने को कहा ताकि सैम उसे फिजिक्स समझा सके। फिर सैम ने कहा कि जब वो यहाँ से आजाद हो जाएंगे तो वो सब एक परिवार की तरह रह सकते हैं। तब लीपस ने कहा कि वो उनकी मदद तभी कर सकता है जब बाकी सब सो रहे होंगे। लेकिन अचानक एक और लड़के ने उनकी बातें सुन ली और वो जबरदस्ती लीपस को वहाँ से ले गया। बाद में घर पर अलीना ने सैम से पूछा कि वो लीपस से क्या बात कर रहा था। सैम ने कहा कि लीपस का दिल साफ है, वो बाकी लड़कों की तरह नहीं है। पर जब उसने अलीना को बताया कि लीपस भागने में उनकी मदद करने वाला है तो अलीना परेशान हो गई। सैम ने कहा कि अपने घर वापस जाकर वो आजादी से रहेगा और चीज बर्गर खाएगा। मगर अलीना को चीज बर्गर के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि वो आज तक यहाँ से बाहर ही नहीं निकली थी। खैर उनके सोने के बाद हम देखते हैं कि सारे लड़के अजीबोगरीब कपड़े पहनकर पहाड़ी की चोटी पर एक भयानक पूजा कर रहे थे। अगली सुबह जब सैम और अलीना उठे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि लीपस घाटी के ऊपर रस्सियों से टंगा हुआ था। उसकी मौत हो चुकी थी और उसकी पीठ बुरी तरह कटी हुई थी। तब अलीना जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी कि भाई अपने भाइयों के साथ ऐसा नहीं करते। उसने गुस्से में कहा कि सैम उसके बेटे की मौत का जिम्मेदार है। इससे पहले कि सैम कुछ समझ पाता, अलीना ने उस पर लकड़ी से हमला करके उसे बेहोश कर दिया। फिर हम देखते हैं कि कुछ महीने बाद सैम एक जानवर की तरह पिंजरे में कैद था। अलीना का पेट बाहर आ चुका था और वो सैम को खाना पानी देकर किसी तरह जिंदा रख रही थी। फिर एक दिन सैम ने पहाड़ी की चोटी पर एक लड़की को देखा। उसने तुरंत मदद की गुहार लगाते हुए लड़की को पुलिस को फोन करने को कहा। वो पुलिस को फोन करने ही लगी थी कि अचानक कॉर्वस ने उस लड़की को पकड़कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। ये देखकर सैम पागलों की तरह पिंजरे में हाथ पैर मारने लगा। खैर शाम को एक छोटे बच्चे ने सैम के पास आकर उसे एक फल दिया, लेकिन उसे खाते ही सैम बेहोश हो गया। फिर कुछ समय बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि अलीना और बाकी लड़के थोड़ी दूर पूजा कर रहे थे। तब सैम को एहसास हुआ कि ये लड़के असल में अलीना के ही बच्चे हैं, जिन्हें उसने अलग अलग आदमियों के साथ रात गुजार कर पैदा किया था। इस भयानक पूजा के दौरान अलीना अपनी आंखों पर पत्ते लगाकर खड़ी थी और बाकी लड़के आग के इर्द गिर्द नाच रहे थे। कुछ दिन बाद ठंड शुरू हो गई तो अलीना ने सैम को एक कंबल दिया। तब सैम ने उससे आजादी की भीख मांगते हुए कहा कि वो अलीना के साथ मिलकर उसके सारे बच्चों को पालने को तैयार है, बस उसे इस पिंजरे से बाहर निकलना है। पर अलीना ने कहा कि उसने कभी सैम के बारे में सोचा ही नहीं। उसे तो बस ये चाहिए था कि सैम उसे एक बार माँ बना दे, और अब वो हो जाने के बाद सैम उसके लिए किसी काम का नहीं था। अब तो वो सिर्फ बच्चा पैदा होने का इंतजार कर रही थी। फिर अगली सुबह अलीना को जबरदस्त दर्द शुरू हो गया। उसने सैम को पिंजरे से निकालकर उससे मदद मांगी। अलीना ने कहा कि उसे आज तक कभी इतना दर्द नहीं हुआ। इतना कुछ होने के बावजूद भी सैम को अपने बच्चे की परवाह थी, इसीलिए उसने अलीना की मदद की। लेकिन कुछ ही पलों में उसने देखा कि कुछ लड़कों ने उसके भागने के लिए वहाँ सीढ़ी रखी थी। ये देखकर सैम का मन थोड़ा डामाडोल हो गया, क्योंकि उसका भागने का ये आखिरी मौका था। तब वो अलीना को वहीं छोड़कर रस्सी की ओर चल पड़ा, पर अचानक उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी और वो वहीं रुक गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर अपनी बेटी को बाहों में ले लिया। उस पल में सैम अपने सारे दुख भूल गया था। फिर अलीना ने उससे बच्ची को लेकर कहा कि वो उसका ख्याल रखेगी और फिर उसकी बेटी एक दिन खुद माँ बनकर इस रीत को आगे बढ़ाएगी। फिर अलीना ने सैम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनका साथ यहीं तक था। तभी अचानक एक लड़के ने पीछे से सैम का गला काट डाला और उसकी वहीं मौत हो गई। अंत में अलीना ने सैम का सारा सामान एक ट्रंक में रखा और अपनी बेटी को दूध पिलाने लगी। वहीं घर के बाहर सैम की लाश जमीन पर सड़ रही थी।